अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मचल करके बोलिए, बदन का हर जुज गवाही देगा। बोलो देगा नहीं देगा? हाँ? अब जब हर बदन गवाही, आज़ा बदन का गवाही देगा, जिन लोगों ने इन महफिलों में बैठकर के जिक्र किया, उनके बॉडी का हर स्ट्रक्चर जवाब देगा कि ये मेरे नबी की महफिलों में जाया करता था। कदम से चल के आई, कदम गवाही देंगे। आंखों से उलमा की जियारत की, सैयद साहब की जियारत की, आंखें गवाही देंगी मौला तेरे महबूब के नवासों का दीदार इन आंखों से किया, उलमा की जियारत इन आंखों से की, कानों से मुस्तफा करीम का जिक्र सुना, कान गवाही देंगे मौला ये तेरा बंदा दुनिया की खुराफात नहीं सुनता था, बल्कि तेरे महबूब की नाज सुना करता था, तेरा जिक्र सुना करता था, तेरे महबूब बंदों का जिक्र सुना करता था। जबान गवाही देगी मौला ये सिर्फ बैठता नहीं था, बल्कि जबान से तेरी पाकी भी बयान करता था, तुझे पाक भी कहता था, तेरी हम्द भी करता था। मेरे अजीजों मुझे बताओ, जब तुम्हारी बॉडी का स्ट्रक्चर गवाही दे, तुम्हारी जबान गवाही दे, उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? अगर इस महफिलों में बैठ करके तुमने सवाब कमा लिया तो कसम खुदा की दुनिया का करार भी तुम्हारे लिए होगा, जन्नत की बहारें भी तुम्हारे लिए होंगी। अब तो जरा बोल जाओ, आगे से लेके पीछे तक सब बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए नीची आवाज वाली जमात इधर है, इधर ऊंची आवाज वाली जमात है, इनकी आवाज हम तक नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी आवाज यहां से निकले बरेली शरीफ होते हुए बगदाद पहुंचे और बगदाद की सरजमीन से मदीनतुल मुनव्वरा पहुंच जाए। मेरे आका, हालांकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब सुन रहे हैं, सब जानते हैं, जानते नहीं जानते? मेरे आका फरमाते हैं हम जो बोलते हैं ना, हम यहाँ बैठ के जो जिक्र कर रहे हैं, मेरे आका सब मुलाहिजा कर रहे हैं। बोलो है हमारा अकीदा और ईमान नहीं? दलील के साथ बता दूं आपको। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं इन्नी अरा माला तरौना व अस्माउ माला तस्माउन। ऐ लोगो मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। ऊंचा बोलो, तड़प करके बोलो, मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूँ जिसे तुम नहीं सुनते। तुम जिसको नहीं सुन सकते मेरे आका उसे भी सुनते हैं, जो तुम नहीं देख सकते उसे भी मेरे आका देखते हैं। आइए एक वाकया जरा सुनते चलें। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु वो कहते हैं ऐ मेरे आका या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं मैं आप पर जो ईमान लेकर के आया उसकी उन वजहों में से एक वजह क्या है कि जिसकी वजह से मैं ईमान लेकर के आया? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया चचा आप बताइए। हालांकि मेरे आका सब जानते हैं, बोलो जानते नहीं जानते हैं? मेरे आका सब जानते हैं और कोई गैब क्या, तुमसे निहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरे आका सब जानते हैं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब आपके चचा ने कहा कि आप जानते हैं, मेरे आका ने फरमाया हाँ चचा लेकिन आप बताइए। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब आप छोटे से थे, जब आप पालने में झूला झूलते थे, आप चंद माह के थे या चंद दिन के थे, तो मैंने एक चीज को मुलाहिजा किया। एक दिन मैं बाहर बैठा था, मैंने देखा आपका पल्लाना आप जो है वो आप पालने में यानी झूले में लेटे हुए हैं, चौदहवीं का चांद चमक रहा है, चांद अपनी ताबोताब के साथ चमक रहा है, लेकिन मैं अचानक क्या देखता हूँ कि आप पल्लाने में लेटे लेटे अपना हाथ ऊपर बुलंद करते हैं। हाथ बुलंद करने के बाद आपका नन्ना नन्ना हाथ जब मैंने बुलंद होते देखा, फिर उसकी कलमे वाली उंगली को मैंने उठते देखा, और जब कलमे शहादत वाली उंगली को मैंने उठते देखा तो मैं क्या देखता हूँ कि आपकी उंगली कभी मशरिक में जाती है, कभी मगरिब में जाती है। मैं कभी आपकी उंगली देखता, कभी चौदहवीं का चांद देखता। मैं हैरत में हूँ, मामला क्या है? कहते जब मैंने गौर किया जिधर आपकी उंगली जाती उधर चांद चला जाता, जिस तरफ उंगली को ले जाते आपकी उंगली पर चांद चल रहा था। मेरे इमाम पुकार उठे, मेरे आला हज़रत ने फरमाया, क्या मेरे आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, मेरे सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं और सरकार इरशाद फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलाना नूर। अब जरा गौर कीजिएगा, अब जरा तवज्जो रखें, गौर करें। सिर्फ यहीं तक बात बस नहीं हुई, ये बात तो आपने बहुत बार सुनी है,
लेकिन आगे की बात भी सुनिए, इसी हदीस का जुज़ में आके पेश कर रहा हूँ। मेरे आका ने इरशाद, जब इतना हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चचा आप सही कहते हैं, आप बिल्कुल सच कहते हैं। आगे फरमाते हैं, चचा सिर्फ यही तक बस नहीं, मैं जब छोटा सा था ना, तो अगर मैं रोना चाहता तो ये चांद मेरा दिल बहलाता था। ये चांद मुझे रोने नहीं देता था, मेरा खिलौना था। मैं अगर रोना चाहता तो फरिश्ते मेरे झूला झुलाया करते थे। और आगे फरमाते, चचा सिर्फ यही तक बस नहीं, जब ये चांद अर्श इलाही के नीचे ज़ेरे अर्श जब ये सजदा करता तो मैं पालने में लेट करके उसके सजदे की आवाज को सजदे की आवाज को सुनता था। अब मुझे एक चीज मुझे बताइए, हम अगर गुलाम यहाँ से अगर मदीने की दूरी ना, वैसे तो हकीकत ये है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूर और बईद कोई माने नहीं। मेरे आका जैसे दूर का देखते हैं, वैसे जैसे करीब का देखते हैं, वैसे दूर का भी देखते हैं। इस ताल्लुक से भी बहुत सी हदीस मुकद्दस है। एक जगह मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मैं कायनात को, पूरी दुनिया को, बल्कि हर शय को ऐसे देखता हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली देखता हूँ। बहुत सी हदीस मुकद्दस हैं, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से अगर हम मदीने पाक की दूरी को अगर नापें तो कितना फासला निकलेगा। अगर यहाँ से नापेंगे तो मतलब अगर नापेंगे तो 10-20 हज़ार किलोमीटर, 30,000, 50,000, 1,00,000 किलोमीटर मान लीजिए, इससे ज्यादा नहीं बैठेगा या और ज्यादा। लेकिन मुझे बताइए, इस जमीन से पहले आसमान की दूरी कोई नाप सकता है? कोई नाप सकता है? नहीं नाप सकता ना। कोई भी नहीं जान सकता कि इसकी दूरी कितनी है। अब पहला आसमान जो है, जमीन से पहले आसमान की जितनी दूरी है इतनी ही फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान की दूरी है, फिर दूसरे आसमान से तीसरे आसमान की दूरी है, तीसरे आसमान से चौथे आसमान की दूरी है, चौथे आसमान से पांचवें आसमान की दूरी है, पांचवें आसमान से छठे आसमान की दूरी, छठे से सातवें, और सातों आसमान के ऊपर अर्श इलाही है। अब जरा मुझे बताओ, इस दूरी का कोई अंदाजा लगा सकता है? इस दूरी का कोई मैप लगा करके दिखा सकता है कि कितना फासला हो गया? मेरी बात समझ में आ गई? आज जो लोग कहते नबी नहीं सुनते, मैंने कहा तुम्हारा नबी होगा जो न सुने, हमारा नबी सुनता भी है, देखता भी है, पहचानता भी है। यहाँ तक के हमारे दिलों में जो ख्याल आता है मेरे नबी वो भी सुनते हैं। और उसकी गवाही सुन लो, जब मेरे आका बचपने में पालने में लेट करके अरबों खरबों मील की दूरी पर जब चांद सजदे में जाए, मेरे आका पालने में लेट करके चांद के सजदे की आवाज को सुन सकते हैं। तो यहाँ बैठ के हम गुलाम नबी का मीलाद करें। मेरे आका मदीने में रह के मुलाहिजा फरमाते हैं। मेरे आका मदीने में रह करके उसको मुलाहिजा फरमाते हैं। मेरे इमाम फरमाते हैं, दूर नजदीक के सुनने वाले, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लगा। ये मेरे आका की समात का आलम है। अब जरा गौर कीजिएगा, बात चली थी नूर की, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। और मैंने क्या कहा कि अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। दलील मैंने आपके सामने पेश कर दी। अब जरा गौर कीजिएगा, आज हम मुस्तफा करीम के गुलाम बैठ करके अपने नबी का मीलाद मना रहे हैं। बोलो मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं? लेकिन एक जमात है जिसको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है, जिसको बड़ी तकलीफ होती है। वो कहता है क्या ये फजूल खर्ची करते हो? माज़अल्लाह, तवज्जो इधर, अगर जाना है तो चले जाइए, लेकिन पलट पलट करके बार बार मत देखिए, क्योंकि आप उधर देखेंगे मेरा जहन डिस्टर्ब हो जाएगा। तकरीर की नहीं जाती, तकरीर कराई जाएगी। आप तकरीर करवा देंगे तो मैं इंशाल्लाह कर दूंगा। मेरी माँ और बहनें आकर के बैठी हैं, मैं एक वाकया सुना के आपके सामने आगे की गुफ्तगू करता हूँ। मेरे अजीजों, आज हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जितना एहसान हम पर है, अगर हम अपने बदन के एक एक रूंगटे, बदन पर जितने अल्लाह ने बाल दिए हैं, उन बालों के बदले भी अगर हम चाहें कि ये हमारे नबी के एहसान के बराबर, तो इससे भी ज्यादा हमारी जात पर हमारे नबी का एहसान है, इससे भी ज्यादा हमारे नबी का हम पर एहसान है। और इस आलम पर मेरे नबी का कैसा एहसान हुआ, कैसा एहसान है मेरे आका पर। वैसे तो मेरे आका हर शय के लिए रहमत है। कुरान ने फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए, सारे आलमों के लिए रहमत बना के भेजा। अब कैसे मेरे आका रहमत है?
मेरे अजीजों, एक गोशा सुनिए रहमत का। वैसे तो हर चीज अल्लाह ने जो भी हमें अता किया है अपने महबूब के सदक़े में अता किया है। अब जरा गौर कीजिए, आज लोग कहते हैं ना कि इस्लाम ने औरतों पर बड़ा जुल्म किया है। लोग कहते हैं इस्लाम औरतों को पाबंद करता है। अगर हमारे घर की औरतें पर्दे में रहें, दूसरे लोगों के पेटों में बड़ा दर्द होता है, शैतान आकर के बड़ा इनको बरगलाता है। मेरी बहनें सुने, मेरे आका ने कैसा एहसान किया है। मुझे बताइए, मुआशरे की बात मैं आपसे एक पूछता हूँ। अब मुझे ये बताइए, किसी घर की बेटी अगर बेपर्दा घूमती है, मुझे बताओ लोग उसको इज्जत की नजर से देखते हैं या जिल्लत की नजर से देखते हैं? ईमानदारी से मुझे बताइएगा। हर इंसान कित की तरह उसको तकता है, गलत नजर भी उसकी तरफ उठती है। मुझे बताओ, एक गैरतमंद बाप का इस चीज को बर्दाश्त करेगा कि उसकी बेटे की तरफ लोग कित की तरह तकें, गंदी नजरें उसकी तरफ उठें? एक गैरतमंद भाई क्या वो बर्दाश्त करेगा कि उसकी बहन पर गलत नजरें उठें? क्या कोई भी इंसान, कोई भी शौहर इसको गवारा करेगा उसकी बीवी पर गंदी नजर उठे? मेरे अजीज, अगर वाकई गैरत तुम्हारी जिंदा है, अगर अल्लाह ने तुम्हें हया दी है, अगर तुम गैरतमंद हो, तो यही जवाब होगा कि हम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं लेकिन अपनी गैरत से सौदा नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं मेरे अजीज, अगर तेरे घर की औरत को मेरे नबी ने इज्जत के साथ रहने के लिए दिया है, इज्जत का पैगाम दिया है, इस्लाम ने तेरे घर की औरत को अगर पर्दे में रहने की तलकीन की है, तो मुझे बताओ इसमें तुम्हारी इज्जत है या जिल्लत? बताओ, क्या इसमें इज्जत है या जिल्लत? अच्छा, मैं एक चीज यहाँ और अर्ज कर दूं, ये तो मुसलमानों की घर की औरतों का मुआशरा है। गैरत, हया सबसे बड़ा हमारे घर की औरतों का जेवर है। लेकिन मेरे अजीज, अगर हम बात करें गैर मुस्लिम औरतों की, जो इस्लाम से जिनका कोई वास्ता नहीं है, अगर कभी हया देखना है तो हमने गैर मुस्लिम औरतों में भी हया देखी। उनके घर की औरतें भी, बाज घराने की औरतें आज भी घूंघट करके, बदन को ढक करके निकला करती है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, आजकल अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी और उसमें एक लड़का और लड़की थी। लड़की बुर्का पहन करके, स्टॉल चेहरे पे बांध करके वो जा रही थी किसी अपने एक लड़के के साथ में। उसका कौन था वल्लाह आलम, अल्लाह जाने। लेकिन वो लड़की पता ये चला कि गैर मुस्लिम थी। लेकिन कुछ नौजवान जो अपने आप को मुसलमान कहलाते हैं, उन्होंने उसको पकड़ करके और उसके बुर्का उतरवा करके कहा ये हमारे मजहब को बदनाम कर रही है। मैंने कहा कितने बेवकूफ हैं ये लोग। अगर चाहे उसका मकसद कुछ और हो, अगर चाहे अपने आप को छिपाने का मकसद उसका कुछ और हो, लेकिन याद रखो, गैरत इस्लाम ने, चाहे वो तुम्हारे घर की औरत हो या किसी गैर मजहब की औरत हो, इस्लाम ने इज्जत जितनी हमारे घर की औरत की सिखाई है, हम किसी गैर औरत की तरफ भी नजर उठा के नहीं देख सकते। उसकी भी हमें इतनी ही इज्जत सिखाई गई है जहां हम अपने घर की बच्चियों की हिफाजत करें। अगर हमारे पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी रहता है, हमारी जिम्मेदारी है उसकी बहन बेटी हमसे महफूज रहे, उसकी हिफाजत हम करें। मेरे अजीजों, उन्होंने पर्दा उतरवाया, उसके बाद में कहा कि ये हमारे इस्लाम की बदनामी कर रही है, हमारे मजहब की बदनामी कर रही है। मैं ऐसे नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूंगा, तुम्हें याद होना चाहिए मेरे आका के दरबार में हातिम ताई की बेटी जब लाई गई थी, उसके सर पे दुपट्टा ना था। मेरे आका जब गुजरे, मेरे आका ने उसके सर से दुपट्टा उतरे हुए देखा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रहमत वाली चादर को उतारा और उसके सर पे ढक करके फरमाया, बेटा इस्लाम किसी औरत को बेपर्दा रहने की इजाजत नहीं देता। इस्लाम किसी औरत को बेपर्दा रहने की इजाजत नहीं देता है। इतना मेरे आका ने फरमाया। और उसके बाद में उस लड़की ने तंजिया लहजे में कहा, उसने कहा इतनी बड़ी बातें करते हो फिर भी हमें गिरफ्तार करके लाया गया है, आप हमें नहीं जानते। मेरे आका मुस्कुरा करके आगे बढ़ गए। उसके बाद में साहबा किराम से कहा, जाओ इसको इज्जत के साथ इसके घर पहुंचा करके आओ। अब जरा इस्लाम का पैगाम सुनो मुसलमानों। मेरे अजीजों, जब साहबा किराम लेकर के उस औरत को चले, उस लड़की को हातिम ताई की बेटी को लेकर के चले, जो मुसलमान नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन जब साहबा इकराम लेकर के चले हैं, आगे पहुंचे साहबा इकराम, अचानक एक हवा का झोंका आता है, उसके सर से दुपट्टा उतर जाता है। उसको क्या मालूम पर्दा क्या होता है, उसके बाल दिखने लगे। साहबा इकराम ने कहा अपनी सवारी को रोको। उसकी सवारी रोकी गई, कहा जरा सर ढको, सर ढकवा दिया गया। उसके बाद में कहा कि आप पीछे चलिए, हम आपके आगे आगे चलेंगे। उस लड़की ने पूछा ऐसा क्यों करोगे, ऐसा क्यों, तुम आगे क्यों चलोगे, मुझे
पीछे क्यों चलाओगे? तो उन साहबे किराम ने जवाब दिया था, मेरे नबी का फरमान है किसी औरत के अगर बाल खुले हुए हैं उसको देखना जायज नहीं है। आप आगे चलती हो, बार बार आपका दुपट्टा उड़ता है, आपके बाल दिखते हैं, हमारा इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। तुम पीछे चलो ताकि हम अपने नबी को अपना मुंह दिखा सके। हमारे नबी अगर पूछे तो हम बता सके सरकार आपके फरमान के मुताबिक उनकी बेटी को घर पहुंचा के। आज हमारा हाल क्या है? अच्छा एक बात मैं और अर्ज कर दूं, यहां रुक करके सुनते जाइए। आज गलियों में आपने एक ऐलान सुना होगा, और वो ऐलान एक आता है बेचने के लिए, बाल इतने रुपए किलो। बहुत अहम बात कर रहा हूं मैं, दिल की तख्ती पर नोट करके ले जाना, मेरी माँ और बहनें भी इस बात को सुने। याद रखो, बालों का पर्दा फर्ज है, बालों का पर्दा फर्ज है। जिस तरीके से औरत को अपना बदन छिपाना फर्ज है, इसी तरीके से औरत को अपने बालों का छिपाना भी फर्ज है। बाल सर पे रहे तब भी उसका पर्दा फर्ज, और अगर बाल सर से औरत के टूट जाएं उसके बाद भी उन बालों की हिफाजत करना फर्ज। उसको बेचने की या खुले में डालने की इजाजत नहीं है, बल्कि इस्लाम ने हुक्म दिया कि औरतों को चाहिए अपने बालों को किसी चीज में बंद करके जमीन में दफन करवा दें ताकि वो पर्दे में रहे। उनका भी पर्दा है। खुदा के लिए थोड़े से पैसों के चक्कर में अपनी आखिरत का सौदा मत कर देना। अगर तुम्हारे पास पैसे ना हो तो खुदा के लिए अपने बालों का, अपनी गैरत का सौदा कभी मत करना। मेरे अजीजों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने उससे कहा, हमारे नबी ने हमें यह पैगाम दिया है, हम किसी औरत के बाल भी नहीं दे सकते। अब पीछे चलिए, जब उस लड़की को लेकर के कबीले में पहुंचे, सारे कबीले के लोग जमा हो गए कि हातिम ताई की बेटी जो कैद की गई थी, अब वो मुसलमान छोड़ने के लिए आए हैं। उस लड़की को भाइयों ने घेर लिया, आकर के मोहल्ले के लोगों ने घेर लिया, बस्ती के लोगों ने आकर के घेर लिया। आने के बाद कहते हैं, ऐ लड़की बोल, उसके भाई बोले, बहन बता तेरे साथ क्या सुलूक किया है? अगर तेरे साथ जरा सी भी बदतमीजी की गई है तो ये जो आए हैं हम इनको एक को भी